गाड़ी में हम लोग नहीं हैं, बाकायदा टिकट्स लेके आए हैं, 2 टिकट्स लेके बात तो बस अपने खास मेहमान रसूल आए। एक साइड पे हमने जो तस्वीरें देखी थी ये हमारे हमजा के हुक्मरानों की है, जिन्होंने हमजा के पर हुक्मरान की है, या जो इस महल के अंदर रहा करते थे ये हुक्मरान है। बाकी आगा खान के किले से कोई ताल्लुक नहीं है, ये एज ए डोनर खदमात 80% डोनेशन या अपने इदारों को लगा के किले को प्रिजर्व रखा है। अच्छे कंट्रीब्यूशन में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। कराची चले जाता है खान यूनिवर्सिटी, लाहौर में करंटली इन्होंने काम स्टार्ट किया, वहाँ पे शाही हमाम जो चल रही है वहाँ पे बादशाह मजीद है, बादशाह खान मोस्ट है, इसका जो शिगर कपल होता होते थे बाल्टिसोर, तो इसी तरीके से किले को प्रिजर्व रखने वाला किरदार आगा खान ही है। ये हंसा के हुक्मरानों की जो पहला तस्वीर है, ख्याली तस्वीर बनाया गया क्योंकि इन एरियाज को पिक्चर्स नहीं होते थे। जैसे ही कि साहिबजादे को पावर्स मिल गए, यहाँ तक हंसा के सरजमीन तक ब्रिटिश आने में कामयाब हो गए। वो यहाँ से चले गए चाइना, स्कैप टू संजियान, पर उनके साथ उनके छोटे भाई हैं, उनको जब ये यहाँ से हुंजा एस्केप कर गए हैं, छोड़ के चले गए, छोड़ के फिर क्योंकि ब्रिटिश यहाँ तक ठीक है ना, सही तो बिल्कुल। उनके छोटे भाई हुंजा में रहते साल बाद ब्रिटिश ने कहा कि छोटे भाई साहब हुक्मरानी कर सकते, कोई इतराज नहीं हमें। उनके साथ उनका बेटा है मीर गजंग खान सेकंड, ब्रिटिश पीरियड में ये सूबेदार मेजर भी रह चुका है। उनके साथ उनका बेटा जो है मीर मोहम्मद जमाल खान है, 1945 में किले को इन्होंने खैर बात के दिया था, चले गए यहाँ से न्यू पैलेस, और उनके साथ उनका बेटा अभी हयात है जो हमारा करंट प्रिंस है और एक्स गवर्नर रह चुका है गिलगित बल्तिस्तान का, मीर गजनफर खान। उनके साथ उनकी वाइफ, ऊपर इनके साहिबजादे, ये तीनों की तीनों हयात है। किला इन्हीं के मलके था, इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी पब्लिक डोनेट कर चुका है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी बना दिया है। ये प्रिंस के हैं, उनके साथ रखे रानी फुंजा के, और सामने जो तलवारें रखे हुए ये अपनी हिफाजत या शिकार के जो इस्तेमाल किया करते थे, कुछ टाइप के तलवारें यूज होते थे। ये जब काश्तकारी की जो शुरुआत होती है वो राजा के हाथ से करते थे, जिसको हम बुफो फेस्टिवल कहते हैं। ठीक है। ये बेसिकली जो है ये प्रिंस ऑफ हंजा का गर्मियों का कमरा है। आज भी हम मौसम के लिहाज से कमरे इस्तेमाल करते हैं, सर्दियों में या तो हम अंदरूनी या हम नीचे चले जाते हैं। बाकी गर्मियों में से हवादार कमरे, ये प्यारा सा जो कालीन है राजा के बाहर तख्त के ऊपर बिछाकर जैसे मसनद की जगह पे ओरिजिनल नहीं है, रिप्लिका है। ओरिजिनल प्रिंस ऑफ हंजा के घर पे है तो हमने एक रिप्लिका रखा गया। ये आपकी चारों तरफ ये तजारती मुआयने हैं हंजा और चाइना के दरमियान जो पुराने सिल्क रूट के ऊपर जो मुआयने होते थे, एक इनमें जबान चाइनीज, दूसरा जो है वो फारसी, क्योंकि फारसी बेसिकली का प्रोनाउंसिएशन लैंग्वेज होने के नाते मेरे करीब में जो देखे थे जब हम पाकिस्तान के साथ इल्हाक हो चुके थे 3 नवंबर 1947 को प्रिंस ने खुद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए लेटर लिखा, मैं रियासत खुशी खुशी से मैं आपके साथ इल्हाक करना चाहता हूँ कहकर। सर का खास ख्याल रखा जाता है। ये बाहर से खूबसूरत सा जो बालकनी नजर आता है, हम उसी बालकनी तक पहुंच चुके हैं। 1915 से लेके 1930 के दरमियान अंग्रेजों की जो ट्रेडिशन है, ये फर्नीचर भी उन्हीं के दौर के लेकर आए थे। ये चेयर सोफा टेलीफोन 1930 का रखा गया है। ये पहला पिक्चर में एक छोटा सा बच्चा जो है वो हमारा मौजूदा मीरो खुलवा है, मेरे जन वालिद के हमारा बाहर टेरिस पे लिया है। दरमियान में इनका फैमिली पिक्चर है, इनका वालिद मोहतरमा जो किसी दूसरा के लकला आलती, लास्ट इनकी वालदा की है। ये लिखा गया है कि नवंबर सन 2006 में वफात पा चुकी है। तब इनकी उम्र जो जाती उम्र जो थी 1